राजकुमार ना मैं तुझे ढूंढने के लिए कसम तो खा लिया और तुम्हें अगर ना पाऊंगा तो सोच लेना कि सेनापति विक्रम सिंह इस मुल्क पंजाब में अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। आओ मैं चलता हूँ और आगे की तरफ देखिए और गज भर के छतिया धरतिया के भैले कि गज भर के छतिया धरतिया के भैले और दुई गोलने जने मावल हो दुनों सवा के लजिया बचावल हो दुनों सवा के लजिया। भर के छतिया धरतिया के भैले गज भर के छतिया गज भर के छतिया धरतिया के भैले दुई गोलने जने मावल हो तुलो देसवा के लगिया बचावल हो तुलो देसवा के लगिया। वाह, ये मानव को देखकर अजीब सा हो रहा है। एक समय ये मेरे तंत्र मंत्र द्वारा यहाँ तक आया है। अब मैं इसे होश में लाऊंगी, उसके बाद इससे प्यार भरी बातें करूंगी। ओ या मेरे मालिक, आज मैं कहाँ आ गया? मेरा महल और मेरे बाबूजी
बाबूजी, बाबूजी। देवी जी, अरे कैसे आया मैं यहाँ, समझ नहीं कुछ। कैसे आया मैं यहाँ, समझ नहीं कुछ आए। किसने लाया है मुझे, सच सच तो बता। हाँ देवी जी, आखिर मैं किस तरह यहाँ पर आ गया और किसने मुझे यहाँ लाया? देवी जी, जानना चाहते हो? क्यों नहीं? और प्यारे दरिया में और तुमको लिया बसा। दरिया और तुमको लिया बसा। और देखा जबों से शक्ल जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हेलो, ये आगे धर्मपाल सिंह ग्राम पूरे बहत्ती के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से इस सीन की कदर करते हुए 21 रुपए का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। सच कहती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मेरी जवानी अधूरी है, क्योंकि ये माया नगरी है और माया नगरी की ये ज्योति है। नहीं देवी जी, आखिर मुझे यहाँ से जाने दो देवी जी। मैं यहाँ कभी नहीं रुक सकता देवी जी। और देवी जी, मेरी बात को गौर से सुनो। क्या कहना चाहते हो? बोलो बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि तुम इस समय अपने मृत लोक में नहीं बल्कि मेरी माया नगरी। और जान दो देवी जी, आखिर मुझे यहाँ से जाने दो देवी जी। नहीं तो मेरे बाबू मेरी याद में दम तोड़ देंगे देवी जी। हर जान दो मुझको देवी, सताओ जान दो मुझको देवी, सताओ नहीं। जान दो मुझको देवी, सताओ नहीं। अपना जा कर कहीं पर चलाओ। और देवी जी, बिन हमारे सोच में बापू मर जाएंगे शोक में। दम घुट रहा है मेरा इसे पराए लोक में। हाँ देवी जी, ललने
हूँ दुलारा, हरी ललनी हूँ दुलारा, सताओ नहीं। देवी जी, मुझे यहाँ से जाने दो देवी जी, मैं आप मेरी बात सुनो। हर मान जाओ पिया, अर्ज न करिए पिया, मान जाओ पिया, मान जाओ पिया, जिद न करिए पिया, मान जाओ पिया, जिद न करिए पिया, हंस के सीने से अपने लगाओ पिया। नहीं देवी क्योंकि जी, मैं ये ज्योति तुम्हारे बगैर अधूरी है। मैं तुम्हें जब मृत लोक से ला सकती हूँ माया नगरी, तो सोचो तुम्हें पाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। तुम मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो शायद तुम ज्योति को नहीं जानते। ये ज्योति तंत्र विद्या से निपुण है, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं देवी जी, आखिर आप मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे देवी जी। और देवी जी, अरे क्या करोगी मुझे देवी जी, अरे क्या करोगी मुझे कि तुम सुंदर। क्या करोगी मुझे पाके तुम सुंदरी, मैं कुंवर हूँ वहाँ तुम हो माया। प्यारी खी प्यारी खी और प्यारी खी बात करोगी रहो रात की, प्यारी खी बात करोगी, प्यारी की बात करती रहूं रात दिन, प्यार की बात करती रहूं रात दिन, बात मानो हमारी अभी तक मेरे। मान जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पंछी बनाकर अपने पास रखूंगी, तब तक जब तक तुम मेरे प्यार को स्वीकार। नहीं देवी जी, जरा सोचो देवी जी, मेरे बापू मेरी याद में तड़प रहे होंगे। और देवी जी, मुझे यहाँ से आजाद करो, मैं अपने वतन जा सकूं देवी जी। कभी नहीं, ये माया नगर है और माया नगरी में जो आया है माया नगरी से वापस नहीं गया, क्योंकि आज तुम ज्योति के हाथों लगे हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं अपने जादू से तुम्हें पंछी बनाने जा रही हूँ। चल
कहना है मास्टर जी। वही बात है कि देखे रहो का हुआ थे। माला धरिया कहाँ गए थे? चला गया का हुआ? मास्टर जी आ गई एक बार। और बड़ा मिले ना नवनिया के जोड़े थे, बड़ा मिले ना नवनिया के जोड़े थे। तुम्हारे पास समय अभी भी है, मुझसे प्यार करो, अन्यथा मैं इस माया नगरी से तुम्हें नहीं जाने दूंगी। या मेरे मालिक, आखिर यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। देवी जी, क्या मैं आपका प्यार स्वीकार कर लूंगा तो आप मुझे हमेशा के लिए आजाद कर देंगे? हाँ, ये माया नगरी की ज्योति तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगी, लेकिन प्यार करने के बाद। और मेरे बाबू से आप मिला देंगे? हाँ, अवश्य मिला दूंगी, सच कहती हूँ। प्यारी, तुम्हें शायद विश्वास नहीं है तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। लेकिन बेबी जी, आखिर मुझे भरोसा नहीं है। नहीं बेबी, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो खाक कहती हूँ भगवा मिट्टी में, तो खाक कहती हूँ भगवा मिट्टी में कसमो, और वो उम्र भर साथ प्यारे निभाओ। और चाहे जीना पड़े और चाहे मरना पड़े, और चाहे जीना पड़े चाहे मरना पड़े, और तेरे खातिर मैं खुदी को मैं तुम्हारे लिए खुद को मिटा दूंगी, लेकिन जीते जी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा रहा। हेलो स्टाफ, ये आगे राम कुमार भैया, ये आगे राम कुमार भैया चलती हुई सीन को देखते हुए ग्राम तिलक के पूर्व निवासी है 21 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। कहना है प्यार भैया चपक के करना। देवी जी, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं होता कि आप मुझे आजाद कर देंगी। तुम्हें विश्वास कैसे होगा? कैसे होगा तुम्हें विश्वास? जैसे हो विश्वास वो करने के लिए ये ज्योति तैयार है। देवी जी, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? और मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन निभाता कौन है?
नहीं देवी जी, आप मुझे आजाद कर दीजिए, क्योंकि मेरे बापू मेरी याद में तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास न हो तो मैं सच कहती हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये ज्योति तुम्हारे साथ जबरदस्ती प्यार करेगी। मैं सच कहती हूँ, क्योंकि ज्योति से बचना तुम्हारा बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुम इस समय माया लोक में। आओ आओ मेरे पास आओ, क्योंकि माया लोक, इस माया नगरी में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। मान जाओ मेरे राजा, देखो ना, ये तुम्हारे प्यार में ज्योति इस माया नगरी को छोड़कर मृत्यु लोक गई, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ लाने के लिए। ए प्यारी, देखो ना कि तेरे नाम हमने किया है और जीवन अपना कैसेट बंद। ये आगे गया प्रसाद भैया ग्राम राजापुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए का व्यवहार, साथ में 20 रुपए का इनाम। कैसेट चालू, प्यार चपक के होना चाहिए। कैसेट बंद। ये आगे राम कुमार भैया ग्राम पूरे तिलक के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम। उनका कहना है प्यार चपक के करो, जहाँ चेचिस फाड़ जाए। कैसेट चालू। अत्ते बसीन चपकी रहा। ये आगे नन्हे सिंह ग्राम पूरे मतऊ के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम। कैसेट चालू, प्यार चपक के होना चाहिए। ये लगे नन्हे सिंह ग्राम पूरे मतऊ के रहने वाले हैं। 21 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के होना चाहिए। कैसे
बात नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं अपने जादू से तुम्हें पंछी बनाकर अपने पास रखूंगी। चल मेरी माया। बेटी ज्योति, ये बता, यहाँ कोई मानव की गंध है? पिताजी, ये आप क्या कहते हो? इस माया नगरी में भला मानव कैसे आ सकता है पिताजी? देख बेटी ज्योति, तू झूठ मुझसे मत बोल। नहीं पिताजी। और बता, वो मानव है क्या? पिताजी, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या तुम्हारी ज्योति कभी झूठ बोली है तुमसे? मैं सच कहती हूँ, यहाँ कोई मानव नहीं है, यहाँ कोई मानव की बू नहीं आ रही है पिताजी, ये आपका वहम है। नहीं, आए बेटी ज्योति, कोई मानव है इस माया नगरी में। हाँ, तू उसे कहाँ छुपा रखा है? और क्या? पिताजी, शायद तुम्हें विश्वास नहीं है, यह ज्योति कभी तुमसे झूठ नहीं बोलती और आज कैसे झूठ बोल सकती है? पिताजी, मैं अपने सर की कसम खा के कहती हूँ कि यहाँ कोई मानव नहीं है। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं कर रही है। इस माया नगरी में कोई मानव है? बता दे ज्योति, कहाँ छुपा रखा है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो मानव कहाँ है। पहली बात तो यहाँ कोई मानव नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो पिताजी, मुझे नहीं मालूम वो मानव है। ठीक है, देख, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी बलि मैं मां चंडी के दरबार में। देख, मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ माया नगरी में कहाँ छुपा है। तो मेरे पिताजी उस मानव की बलि देना चाहते हैं, लेकिन पिताजी शायद तुम्हें पता नहीं है कि यह ज्योति उस मानव से प्यार करती है और उसे बचाने के लिए हमेशा उसके सामने ढाल बनकर तुम्हारे सामने मिलेगी। मेरे प्यार को मेरे जीते जी तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे सावधान होकर रहना होगा, क्योंकि जब तक वो मानव इस माया नगरी में है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। पिताजी, अगर उसके पीछे मुझे जान की बाजी लगाना पड़े तो ज्योति लगा देगी, लेकिन अपने जीते जी उस मानव पर कुछ नहीं होने देगी। तुम बलि चढ़ाओ और मानव को खोजो, मैं मानव को छिपाते छिपाते तुम्हारे नजरों से दूर ले जाऊंगी।